पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अब आने वाले जो हफ्ते हैं इसमें रिजल्ट्स का सीज़न शुरू हो रहा है और मेजॉरिटी या कंपनीज जिनके या तो हाफ ईयरली या ईयरली रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होने जा रहे हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2023। तो इस सिलसिले में अब जो आने वाला हफ्ता है 22 से लेके 26 जनवरी तक का, इसमें काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं और इसमें से कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं फॉर दोज कंपनीज जिनका ईयर एंड दिसंबर में होता है, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं। साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका ईयर एंड जून या दिसंबर के बजाय मार्च में या फिर सितंबर में होता है। ख़ासतौर पे शुगर सेक्टर की कंपनीज का सितंबर में होता है। तो उसी हिसाब से कुछ कंपनीज के जो ये रिजल्ट्स हैं ये क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कहलाएंगे। अब इसमें जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कंपनीज की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उसमें से जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस सिलसिले में 5 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स के हवाले से ख़ास तौर पे इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जिनके रिज़ल्ट पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, अगर आपने ऑलरेडी उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अगर आपने ऑलरेडी उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रखी, तो भी इन कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में आप इन कंपनीज़ के अंदर अगर आपने पोजीशंस बनाना चाहते हैं या अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इन कंपनीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कमा हक़ उस बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकें। इन कंपनीज़ के बारे में जो डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी, उनमें इस कंपनी किसी भी कंपनी की इन 5 में से वन बाय वन जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसकी जो बोर्ड मीटिंग की डेट है और जो टाइप है वो डिस्कस की जाएगी कि ये एनुअल रिजल्ट्स हैं, हाफ ईयरली हैं या किस कैटेगरी के रिजल्ट्स हैं। साथ साथ इस उस पर्टिकुलर कंपनी का अगर इंटरिम पे आउट कोई आ चुका है तो उस हवाले से भी बात की जाएगी, और पिछले क्वार्टर तक यानी सितंबर एंड तक जो रिजल्ट्स थे उस तक उसकी जो ईपीएस थी क्वार्टरली वो क्या रही वो भी डिस्कस की जाएगी। और साथ साथ पिछला जो फाइनेंशियल ईयर उस कंपनी का था उसमें एनुअल उसकी ईपीएस कितनी रही और जो एनुअल उसका पे आउट था वो कितना रहा, ये भी इस वीडियो में उनका डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ जो करंट प्राइस है उस कंपनी के शेयर की वो भी आपके सामने रखी जाएगी। याद रहे कि इस वीडियो में जो 5 कंपनीज डिस्कस हो रही हैं ये कोई आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको उस इन कंपनीज के हवाले से रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर किया जाए, ताकि आप खुद ही अपने तौर पे फिर बेहतर डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में हो। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है, एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र, और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 26 जनवरी को है। ये जो कंपनी है इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है, इस लिहाज से ये इसका एनुअल रिजल्ट होगा, और इस कंपनी की खास बात ये है कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है, इसलिए इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड कि अब भी इस दफ़ा भी एक इसमें से डिविडेंड आपको मिलेगा। इंटरिम पे आउट की बात करें, इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें इसने 11 रुपये 39 पैसे का डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और अर्निंग की अगर हम बात करें अनकंसोलिडेटेड टिल द लास्ट क्वार्टर तो वो बनती है 17 रुपये 46 पैसे। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था इसका, उसमें टोटल जो इसकी एनुअल ईपीएस बनी थी अनकंसोलिडेटेड वो थी 15 रुपये 76 पैसे। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर्स में ही ये कंपनी पिछले साल के जो नंबर्स हैं उनको सक्सेसफुली बीट कर चुकी है, विच मीन कि इस साल इसकी जो टोटल अर्निंग आपको देखने को मिलेगी फॉर द होल ईयर वो पिछले साल के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगी। पिछले साल इस कंपनी ने जो टोटल पे आउट दिया था वो था 12 रुपये 13 पैसे, तो अभी इस साल 11 रुपये 39 पैसे तो दे चुकी है, और अब फाइनेंशियल ईयर के इस क्वार्टर आखिरी क्वार्टर का रिजल्ट भी जब आ जाएगा तो चांसेस यही हैं कि पिछले साल की जो पे आउट है उससे सिग्निफिकेंटली इस साल का जो टोटल पे आउट है वो होगा। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 117 रुपये 75 पैसे है जिस पे ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर हम पिछले कुछ अरसे में इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो एक लंबे अरसे तक ये 100 के आसपास भी ट्रेड होता रहा, लेकिन इस वक्त इसकी प्राइस भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, क्योंकि बाकी कंपनीज भी पिछले 3-4 महीने में जिस तरह उनकी शेयर की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, अगरचे उतना इजाफा नहीं हुआ लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट इजाफा आप कह सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है जिसमें वो है लक्की सीमेंट। लक्की ग्रुप की ये जो कंपनी है लक्की सीमेंट, ये एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है और एक ऐसा ग्रुप है जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा होता है, अपने बिज़नेस को बढ़ा रहा होता है, और इसकी जो अर्निंग्स हैं और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी मुस्तहकम है। इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 25 जनवरी को है, और ये इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। अब इससे पहले एक क्वार्टर का रिजल्ट जो इस फाइनेंशियल ईयर का इसने अनाउंस किया था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, और जो अर्निंग इसकी लास्ट क्वार्टर तक यानी पिछले एक ही क्वार्टर का अब तक रिजल्ट आया इस साल का वो थी 22 रुपये 62 पैसे।
अभी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले साल की जो टोटल ईपीएस अनकंसोलिडेटेड इसकी थी वो थी 43 रुपये 6 पैसे। तो ऑलमोस्ट उसका हाफ ऑलरेडी एक ही क्वार्टर में इस साल ये कंपनी कर चुकी है, विच मीन्स कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर में भी। अब पिछले साल जो इसका पे आउट था वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर एक इसने पे आउट दिया था 180%, यानी 18 रुपये। तो अभी भी चांसेस अगर हिस्टोरिकली देखें तो यही इसके होते हैं कि ये नॉर्मली है कि पिछले कुछ अरसे में तो इसने डिविडेंड देना बंद किए हुए थे, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में थी और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पर ये अपना पैसा लगा रही थी। तो अब चूँकि कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया है, जैसे पिछले साल के जून के रिजल्ट के साथ दिया है, तो अभी ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ भी ये डिविडेंड देगी, ये 50-50 चांसेस है। रीज़न बीइंग कि इसकी अर्निंग तो काफ़ी अच्छी है, 22 रुपये 62 पैसे एक ही क्वार्टर में, और अब दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट है। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस, डिविडेंड देना बनता है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कंपनी कोशिश में यही होती है कि वो अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा पैसा री इन्वेस्ट करे, और साथ साथ जो पे आउट है पिछले साल भी हमने देखा कि वो एनुअल रिजल्ट के साथ ही था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मे भी इस दफ़ा भी डिविडेंड ना मिले, लेकिन दोनों चीज़ें बहरहाल पॉसिबल हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी की अर्निंग अच्छी है, और एक ऐसी कंपनी है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, तो उस चीज़ को अपने जहन में रखना है, सिर्फ वक्ती डिविडेंड को ही नहीं देखना। शेयर की जो प्राइस है वो इस वक्त काफ़ी ऊपर है, 749 रुपये 47 पैसे पे। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो अल अब्बास शुगर मिल, जो कि शुगर सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। शुगर सेक्टर की कंपनीज़ का चूँकि ईयर एंड सितंबर में होता है, तो पिछले दिनों में ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई थी, मुख्तलिफ शुगर कंपनीज़ के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, और फाइनल रिजल्ट्स के साथ उन्होंने अच्छे डिविडेंड्स भी दिए थे, उन्हीं में से एक कंपनी ये भी थी। तो अब जो रिजल्ट इसका अनाउंस होगा वो दिसंबर 31 के पीरियड के लिए, जो कि इसका Q1 बनता है, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 25 जनवरी को है। अगर हम इंटरिम पे आउट की बात करें तो कोई बनता नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये पहला इसका क्वार्टरली रिजल्ट है इस फाइनेंशियल ईयर 2024 का। और इसकी अगर ईपीएस हम देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर की थी, वो 212 रुपये 22 पैसे थी। ईपीएस टिल लास्ट क्वार्टर या ईपीएस लास्ट एनुअल वो सेम ही मैंने लिखी है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था वो पिछले एनुअल रिजल्ट ही थे इस कंपनी के। और अगर पिछले पूरे साल का इसका पे आउट देखें तो वो 56 रुपये कुल मिला के बनता था, मल्टीपल इंटरिम पे आउट्स इसने दिए थे। और करंट प्राइस अगर इस कंपनी के शेयर की देखें तो वो 480 रुपये है। तो शुगर सेक्टर में से ये एक अच्छी कंपनी है, और इस सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में इस कंपनी को ज़रूर आप फर्दर कंसीडर कीजिएगा अपने एनालिसिस के लिए, और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ एलसीआई, केमिकल सेक्टर में लकी ग्रुप की एक कंपनी है, और ये वैसे भी खबरों में थी कुछ दिन तक, लॉटे केमिकल के हवाले से भी खबर थी। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ या लकी वेंचर्स, उन्होंने पहले डिसीजन लिया था या इंटरेस्ट शो किया था मेजॉरिटी शेयर्स लेने का लॉटे केमिकल के, लेकिन अब उन्होंने अपनी उस ऑफ़र को विड्रॉ कर दिया है, यानी कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर इस कंपनी को देखा जाए तो केमिकल सेक्टर की बड़ी अच्छी कंपनी है, और 24 जनवरी को इसकी बोर्ड मीटिंग है, और इसमें हाफ ईयरली रिजल्ट इसका अनाउंस होगा। अब इसने जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया था उसके साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, और इस कंपनी की भी हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड दे रही हो, तो इसलिए एनुअल रिजल्ट के साथ ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसमें से डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ भी कोई बईद नहीं है कि ये कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे। टिल द लास्ट क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर का जो इसकी अर्निंग थी इस फाइनेंशियल ईयर की वो थी 27 रुपये 21 पैसे, जबकि पिछले साल की जो इसकी टोटल अर्निंग थी अनकंसोलिडेटेड फॉर द होल ईयर वो थी 149 रुपये 21 पैसे। और जो पिछले साल इसने पे आउट दिया था वो था 43 रुपीज़ का। और इस लिहाज से देखा जाए तो इस साल में भी आप चूँकि कंपनी बेहतरी परफॉर्म कर रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइदर विद द हाफ ईयरली रिजल्ट्स या फिर ईयरली रिजल्ट के साथ एक अच्छा डिविडेंड आपको इस कंपनी से मिल सकता है। शेयर की प्राइस की बात करें तो 736 रुपये 60 पैसे इस वक्त ट्रेड हो रहा है ये कंपनी का शेयर। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है पाकिस्तान केबल्स, जो कि केबल बनाती है और काफ़ी पॉपुलर है इसकी प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में। और वन ऑफ द बेस्ट जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं केबल्स जो होती हैं वायरिंग वगैरह की, वो यही कंपनी बना रही है। इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 25 जनवरी को है, और ये इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है, क्योंकि इसका ईयर एंड भी जून में होता है। इसने कोई इंटरिम पे आउट नहीं दिया था पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ, लेकिन अगर ईपीएस की बात करें तो वो इसकी बनती है 2 रुपये 75 पैसे पहले क्वार्टर की। पिछले साल की जो टोटल इसकी ईपीएस थी वो 14 रुपये 62 पैसे थी। और इस कंपनी का हिस्ट्री में अगर हम देखें तो नॉर्मली ये डिविडेंड की बजाय बोनस शेयर्स ही दे रही होती है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी इसने 20% बोनस शेयर्स दिए थे।
तो अभी इस क्वार्टरली रिज़ल्ट के साथ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कि हर साल कुछ ना कुछ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी कि कैश डिविडेंड या बोनस शेयर्स के मद में दे ही रही होती है। और करंट प्राइस अगर आप इसकी देखें तो 130 रुपये 12 पैसे। तो ये वो 5 कंपनीज़ थी जिनको ख़ास तौर पे मैंने इस वीडियो में टारगेट किया है। आल्दो के इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आर्क्रोमा की बात की जाए तो, और हबीब शुगर मिल, और इसके अलावा भी कुछ मज़ीद कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स इस आने वाले हफ़्ते में हैं। लेकिन ये जो कंपनीज़ हैं स्पेसिफ़िकली मैंने मेंशन की हैं, इसमें ख़ास तौर पे एफएफसी और अलाहाबाद शुगर मिल तो एक ऐसी 2 कंपनीज़ हैं जो कि तकरीबन कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में ही आपको डिविडेंड दे रही होती हैं। लेकिन उसके अलावा जो दीगर 3 कंपनीज़ हैं, ये भी तगड़ी कंपनीज़ हैं और ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा अक्सर होती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ काफ़ी मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ आपके लिए तैयार की जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।